हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव के बारे में। यहाँ 3 कंडीशन संभव है। अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तब, अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो तब, और अगर बिंदु कहीं भी स्थित हो तब। तो यहाँ अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। ठीक है। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों का निकाय, जिसमें दोनों बिंदु आवेशों के बीच बहुत कम दूरी हो, इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव दिया गया है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेश माइनस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई कितना है? 2a। इसको हम लोग द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। और P वेक्टर है विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और अक्ष किसे कहते हैं? उस सरल रेखा को कहेंगे जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से होकर गुजरती है। इसी अक्ष पर एक बिंदु लिए हैं कैपिटल M, और इस M बिंदु पर बताना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान कितना के बराबर होगा। एक बात और ध्यान देना है, विद्युत द्विध्रुव के केस में सभी दूरियों की माप कहां से करते हैं? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से सभी दूरियों की माप की जाएगी। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव का केंद्र से M बिंदु की दूरी कितना लिया गया है? स्मॉल r लिया गया है। और अब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे। याद है आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एक से अधिक अगर बिंदु आवेश हो और किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे? जितने भी बिंदु आवेश हैं सबके कारण अलग अलग विद्युत विभव पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर सभी विद्युत विभव को आपस में जोड़ देंगे सामान्य विधि के द्वारा। तो कुल विद्युत विभव का मान कैलकुलेट हो जाएगा। विद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए जोड़ने का काम जब भी हम लोग करेंगे तो सामान्य विधि, जो सामान्य बीजगणित का नियम है, उसके द्वारा हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा करना होगा। तो देखिए हम क्या करना है हम लोगों को, पहले ना माइनस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां लिखना होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर उत्पन्न विद्युत विभव। देखिए V बराबर धनात्मक बिंदु आवेश के कारण बिंदु M पर उत्पन्न विद्युत विभव, जिसे हम लोग V प्लस के द्वारा सूचित करेंगे, और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव, जिसे हम लोग V माइनस के द्वारा सूचित करेंगे। और इसके बाद यहां देखेंगे V इक्वल टू, अब देखिए कोई भी बिंदु आवेश हो और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। तो यहाँ धनात्मक बिंदु आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। R क्या है? बिंदु आवेश से M बिंदु की दूरी है। तो यहां से देखिए दूरी, केंद्र से पूरी दूरी है स्मॉल r और केंद्र से धनावेश की दूरी है स्मॉल a। तो यहाँ आवेश से M बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल r माइनस a। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल r माइनस
ए। आप लोग पढ़े हुए हैं धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां पर माइनस, और जब यहां माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस स्मॉल क्यू के कारण एम बिंदु पर ऋणात्मक के चलते माइनस में होगा, और कितना होगा यहां 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहां से स्मॉल आर प्लस ए, स्मॉल आर प्लस ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हल करेंगे हम लोग। यहां पर Q अपॉन 4πε0 इंटू क्या होगा यहां Q अपॉन 4πε0 इंटू, यहां कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 1/r माइनस ए माइनस 1 अपॉन r प्लस ए। अब इसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। Q अपॉन 4πε0 इंटू r माइनस ए इंटू r प्लस ए, और यहां से r माइनस ए जब कैंसिल होगा, r प्लस ए माइनस ए v इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। देखेंगे यहां r प्लस ए माइनस r प्लस ए, और यहां देखिए क्या होगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद Q अपॉन 4πε0 कैंसिल हो गया, 2a। यहां देखिए एक बात ध्यान देना है, ये Q को यहां से पहले हटा दें और यहां कर दे 1/4πε0, और ये Q इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहां v इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 क्या होगा Q इंटू 2a, विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु M पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 इंटू P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां P इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
और इसके बाद अब ध्यान दीजिए आप लोग, यदि स्मॉल आर बहुत बहुत बड़ा है 2a से, देख लीजिए स्मॉल आर का मान 2a मतलब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई से बहुत बहुत बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2a से बहुत बड़ा है तो a से तो और भी बड़ा हो जाएगा, और बहुत बहुत बड़ा को हम लोग क्या मान लेंगे, हाथी, और बहुत बहुत छोटा को क्या मान लेंगे, चींटी। तो r बहुत बहुत बड़ा है, r को मानिए हाथी, a को मानेंगे चींटी, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा ना, और हाथी में से चींटी को जब घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाथी। हाथी प्लस चींटी बराबर हाथी, हाथी माइनस चींटी बराबर हाथी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखेंगे। एक और बहुत जरूरी बात याद रखना है, ये जो एक बिंदु है ना, वो धनात्मक जो बिंदु आवेश है प्लस स्मॉल क्यू, इसकी ओर स्थित है। अगर ये एम बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो, लेकिन कहा हो, ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर हो, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला तो यही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, ऋणात्मक आएगा। मतलब धनात्मक आवेश की ओर एम बिंदु हो तो विद्युत विभव प्लस, और ऋणात्मक की ओर हो तो विद्युत विभव माइनस। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को, यदि बिंदु M विद्युत द्विध्रुव के ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर स्थित हो, तब देखिए क्या होगा, तब v बराबर माइनस, सबसे पहले यहां रिजल्ट आएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। और अगर ये वाला कंडीशन आ जाए, यदि r बहुत बहुत बड़ा हो 2a से, तो फिर यही वाला आ जाएगा। यदि माइनस में रहेगा तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड टॉपिक, और सेकेंड टॉपिक क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। मतलब इस बार भी विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन कहा, विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर। तो लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं, उस सरल रेखा को कहेंगे, उस रेखा को कहेंगे जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लंब हो और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से पास करे, मतलब विद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, तो ये हुआ लंब समद्विभाजक। और इस पर बिंदु एम है जहां हम लोगों को विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ भी वही काम करना है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग पहले विद्युत विभव यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों विद्युत विभव को आपस में जोड़ देंगे, तो कुल विद्युत विभव का मान कैलकुलेट हो जाएगा। यहां देखेंगे आप लोग, ये दूरी ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। और यहां भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे, ये संपूर्ण त्रिभुज हो गया ना, ये लंब समद्विभाजक है, ये कर्ण बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, कैसे निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु एम पर कुल विद्युत विभव, देखिए तो कुल विद्युत विभव कितना है V, और V बराबर क्या होगा, V प्लस प्लस V माइनस, मतलब धनात्मक बिंदु आवेश के कारण यहाँ विद्युत विभव प्लस ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। और इसके बाद यहां देखिए धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जब कैलकुलेशन हम लोगों को करना है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, देखिए यहां से कितनी दूरी है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, माइनस में होगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए जितना ये माइनस उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना क्या हो गया, 0, b इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये आते रहता है, क्या आएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखें आप लोग। अब हम लोगों को आज का लास्ट कंडीशन जो है उसके बारे में पढ़ना है, और वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का गणना। यदि बिंदु कहीं भी हो, मतलब न तो लंब समद्विभाजक पर हो और न ही अक्ष पर हो, ठीक है, कहीं भी हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे समझने से पहले एक बार हम लोग ध्यान देंगे। यहां ये विद्युत द्विध्रुव, यहां विद्युत द्विध्रुव है -q और यहां +q, देख लीजिए -q +q, और ये p वेक्टर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए अक्ष किसे कहेंगे, अक्ष उस लाइन को कहेंगे जो दोनों बिंदु आवेशों से होकर गुजरे, ये अक्ष हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जिस रेखा पर p वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो वह रेखा अक्ष है, और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो लंब हो रेखा और विद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भाग में बांटे उसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो ये हुआ अक्ष जिस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थित है, और ये हुआ लंब समद्विभाजक जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत है। आप लोग पढ़े हैं अक्ष पर विद्युत विभव, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p बाई आर स्क्वायर पढ़े। और लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। एक बात यहां ध्यान देना है
कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का कैलकुलेशन किए हैं हम, उस विद्युत विभव के फॉर्मूला में आवेश कहीं नहीं आया है। क्या आया है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके कारण हो रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको दो घटकों में, दो भागों में बांट देंगे। एक ओ एम रेखा जिस पर बिंदु एम है, जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है, तो एक घटक ओ एम रेखा के अनुदिश बांटेंगे हम लोग ऐसे। इस घटक को कहेंगे पी पैरेलल। समझ गए? पी पैरेलल मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वह घटक जो ओएम रेखा के अनुदिश हो, समानांतर हो, और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत, यहां पर जो ओएम रेखा है उसके लंबवत घटक होगा। ये इसे लिखेंगे पी लंब। अब आप लोग ध्यानपूर्वक यहां देखिए, क्या देखना है? यहां किसी भी सदिश का घटक जिस रेखा पर कैलकुलेट करना है, सदिश का घटक जिस रेखा पर निकालना है, अगर सदिश उसी रेखा से कोण बना रहा है तो घटक बराबर होता है सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा। और अगर इधर की तरफ सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा, तो लंबवत दिशा में हो जाएगा सदिश का परिमाण इंटू साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखिए आप लोग यहां, तो पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देना है, थीटा क्या है? ओ एम रेखा के साथ पी वेक्टर के द्वारा बना हुआ कोण, मतलब यहां थीटा बराबर ओ एम रेखा के साथ पी वेक्टर के द्वारा बना हुआ कोण। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो पहले एक विद्युत द्विध्रुव, इसका एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन अब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो भागों में बांट दिया गया। वेग का घटक वेग होगा, बल का घटक बल होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का घटक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो पहले एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, अब क्या हो गया? इसके बदले में दो हो गए। इन दोनों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का कैलकुलेशन करके और हम लोग जोड़ देंगे तो कुल विद्युत विभव निकल जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ, ये जो ओएम रेखा है, इसी रेखा पर पी कॉस थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का घटक जो है वो स्थित है। तो पी कॉस थीटा भी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो मैं क्या बताया हूं, जिस रेखा पर पी वेक्टर हो वही अक्ष है। ओएम रेखा पर पी कॉस थीटा स्थित है, तो इसके लिए ओ एम रेखा क्या काम करेगा? अक्ष का काम करेगा। तो ओ एम रेखा अक्ष का काम करेगा किसके लिए? पी कॉस थीटा के लिए। और पी साइन थीटा के कारण देखिए, इसके पी साइन थीटा के लंबवत है ये। तो जब पी साइन थीटा के लंबवत हो गया तो ये ओ एम रेखा पी साइन थीटा के लिए क्या काम करेगा? लंब समद्विभाजक का काम करेगा। तो जब हम लोगों को पी कॉस थीटा के कारण इन बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला कौन यूज करेंगे? अक्ष वाला। और जब हम लोगों को पी साइन थीटा के कारण इन बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना होगा तो यहां पर फॉर्मूला कौन यूज होगा? लंब समद्विभाजक वाला। तो देखिए आप लोग यहां लिखेंगे पी पैरेलल इक्वल टू पी कॉस थीटा। के कारण बिंदु एम पर उत्पन्न
विद्युत विभव ध्यान देंगे फॉर्मूला यहां कौन लगेगा, ओएम रेखा पर पी कॉस थीटा स्थित है, इसलिए इस पी कॉस थीटा के लिए ओएम रेखा अक्ष का काम करेगा। फॉर्मूला अक्ष वाला यहां होगा और अक्ष पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू पी। तो यहां पर क्या होगा, पी पैरेलल अपॉन आर स्क्वायर। यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो 2a से, और यहां भी पैरेलल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोग लिखें इसे जल्दी। अब हम लोग को पढ़ना है पी साइन थीटा के कारण एम बिंदु पर विद्युत विभव। तो अब लिखेंगे हम लोग P परपेंडिकुलर इक्वल टू P साइन थीटा के कारण एम बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, यहां भी लंब बराबर 0। देखिए ये जो विद्युत विध्रुव आघूर्ण का घटक है, ये भी तो विद्युत विध्रुव आघूर्ण है और इसके लंबवत है ओएम रेखा। तो ओएम रेखा पी साइन थीटा के लिए लंब समद्विभाजक होगा। और आप लोग पढ़े तो हैं अभी कि किसी विद्युत विध्रुव के कारण उसके लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 के बराबर होता है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, विद्युत विध्रुव के कारण एम बिंदु पर उत्पन्न कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V इक्वल टू V पैरेलल प्लस V लंब और V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0। और अंत में देखिए क्या होगा, यहां B इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 कंडीशन में विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़े। किसके कारण, विद्युत विध्रुव के कारण। अगर बिंदु जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है विद्युत विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, तब विद्युत विभव का मान क्या होगा। अगर बिंदु विद्युत विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तब विद्युत विभव का मान क्या होगा। और अगर बिंदु कहीं भी हो, तब विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।